एप्पल ऑफ हीलिंग की तरफ से दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। क्लीनिंग थेरेपी पूरी मैंने जिम्मेदारी ली। करिए आप, फायदा आपका, जिम्मेदारी मेरी। जब जिम्मेदारी ली है तो कुछ सवालों के जवाब भी देना पड़ते हैं, और इसी सिलसिले में आज मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ विकास और मनीषी के कटघरे में, जो कि हमारे बहुत महत्वपूर्ण वॉलंटियर्स हैं। तो विकास जी, पूछिए, आप क्या जानना चाहेंगे? तो सबसे पहला सवाल, लिवर क्लींजिंग में सब बोलते हैं, आपने बोला है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स भी निकलते हैं, तो कितने बड़े साइज तक के स्टोन्स निकल सकते हैं? नॉर्मली स्टूल सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। जब ये ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में होता है, मैं कॉन्स्टिपेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जब ये ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में होता है ना, तो इसकी साइज 3-4 इंच तक हो जाती है, और इसकी चौड़ाई करीब 1/4 इंच, यानी कि 20 मिलीमीटर। कोई भी स्टोन नेचुरल प्रोसेस में इस तरीके से निकलेगा कि वो कम से कम डिस्टर्ब करे, और यही कारण है कि 20 mm मल्टीप्लाइड बाई 35 mm ये स्टोन्स तो आराम से निकल जाते हैं। और अगर इससे ऊपर के भी होंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या है, टूट के निकल जाएंगे। कितनी बार करने पर निकलेंगे? किसी को पहली बार में निकल जाते हैं, किसी को दूसरी तीसरी बार में निकलते हैं, लेकिन मेरी गारंटी है कि पहली बार में स्टोन्स निकले या ना निकले, हर केस में पेशेंट को अच्छा खासा फायदा जरूर होता है, और वो एनर्जी लेवल में इंप्रूवमेंट महसूस करता है, उसको अच्छा लगता है। डायरिया में जो ग्रीन कलर का लिक्विड निकलता है ना, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है, और इस तरीके से सिर्फ पहले लिवर क्लीन से ही हर केस में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स ड्रॉप होते हैं। जैसे दादा कि मैंने देखा हुआ है कि लिवर क्लीन से हमने फैटी 3 लिवर भी ठीक किया हुआ है। एक क्वेश्चन मेन ये आता है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारे स्टंट पड़ा हुआ है, तो क्या हम लिवर क्लीन कर सकते हैं? उनको लिवर क्लीन जरूर करना चाहिए। स्टेंट किसी भी हालत में लिवर क्लीन में कभी भी आड़े नहीं आता है। क्योंकि सवाल उनके डॉक्टर्स की तरफ से होता है कि उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप ऑयल की एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा आप पर डे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, और हमारे लिवर क्लीन में हम 250 ml ऑयल कंज्यूम करने की बात करते हैं। आपने कभी ट्राई किया है किसी एलोपैथिक डॉक्टर से होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी मिल जाए, या आयुर्वेदिक डॉक्टर से एलोपैथी के बारे में जानकारी मिल जाए? ये अलग अलग पैथी है। क्लींजिंग थेरेपी एक अलग पैथी है जिसका एलोपैथी से कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर आपको क्लींजिंग थेरेपी के बारे में पूछना ही है तो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जिसने क्लींजिंग थेरेपी को पहले अपना रखा है और सफलता पाई हुई है। और जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे, मेरा 100% कॉन्फिडेंस है कि वो यही कहेगा, अरे भैया कल क्यों नहीं कर लिया, देर हो गई, अबे कर लो। दादा, दूसरा क्वेश्चन है कि हमने एक लिवर क्लीन किया, उस टाइम पे मेरा जो स्टोन था वो 8 mm का था, और अभी मैंने तुरंत दूसरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराई तो अब मेरा स्टोन 10 mm का दिख रहा है, तो उसका क्या रीज़न है? मनीषी, दो चीज़ें अलग अलग हैं। मैं दावा करता हूं कि स्टोन्स निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं ये दावा नहीं करता कि रिपोर्ट में स्टोन कम दिखाई देंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स के बारे में मैं बार बार चर्चा कर चुका हूं कि ये डिपेंडेबल हो ही नहीं सकती हैं, उनकी मजबूरी है। फिर भी इस तरह के केसेस आते हैं, तो मैं पहला सवाल ये पूछता हूं, क्या आपको डायरिया हुआ था? क्या आपको डायरिया में स्टोन्स निकले थे? वो कहते नहीं निकले थे। मैंने कहा आपको डायरिया में हरे रंग का कुछ निकला था? कहते हैं हाँ, हरे रंग का तो निकला था। मैंने कहा क्या वो तैर रहा था? उन्होंने कहा हाँ, वो तैर रहा था। मैंने कहा वही स्टोन्स थे। कहते अच्छा, वही स्टोन्स थे। क्योंकि स्टोन्स से हम कल्पना करते हैं कि वो पथरीले होंगे, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन ने नाम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड और कठोर दिए हुए हैं कि देख के सुन के हम डर जाएं। वो कठोर होते ही नहीं है, वो तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल चर्बी के बने हुए होते हैं। उनको अगर धूप में रख दिया जाए तो तेज धूप में वो पिघल जाते हैं और चर्बी का रूप लेते हैं। उसके बाद मैं पेशेंट से फिर पूछता हूँ, आपको अच्छा लग रहा है? कहते हैं अच्छा तो बहुत लग रहा है। मैंने कहा एनर्जी लेवल बढ़ा है? कहते हैं हाँ, वो भी बढ़ा है। मैं कहता हूँ पेट में दर्द होता है? कहते हैं वो भी नहीं होता है। सारे पैरामीटर्स उनके ठीक हैं, बस उनको एक ही शिकायत है कि उनके स्टोन्स पैथोलॉजी की रिपोर्ट में ठीक नहीं निकले। मैं उनसे फिर एक सवाल पूछता हूँ, आप कह रहे हैं
कि लिवर क्लींस करने के पहले आपके स्टोन की साइज 8 mm थी और लिवर क्लींस करने के बाद आपके स्टोन की साइज 10 mm हो गई। आप ये भी कह रहे हैं कि आपके स्टोन्स निकले थे वो हरे रंग के थे और उनकी साइज 10-12 mm भी थी। क्योंकि कई बार करके लोग इस तरह से भी बहस करते हैं कि ये हरे रंग का जो निकलता है ये कहीं ऐसा तो नहीं है ऑयल और एप्सम सॉल्ट और जूस का कुछ केमिकल लोचा है। इस आरोप में सच्चाई होती तो जानते हैं क्या होता, हर इंडिविजुअल को बराबर क्वांटिटी में एक जैसे स्टोन्स निकल रहे होते। दूसरी चीज, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इस टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। दूसरी चीज, सबके बराबर उसी क्वांटिटी में निकल रहे होते हैं, वो भी नहीं होता। फिर जितने लोग लिवर क्लींस करते हैं सबके सब बहुत फ्रेश फील करते हैं, सब कहते हैं हम अच्छा चल पा रहे हैं, हम अच्छी एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, हमारा डाइजेशन बढ़ गया। इसमें चूक बस एक ही है, बात उनसे करें जिन्होंने लिवर क्लींस किया हुआ है और ऐसे लोगों को दूर रखें जो सिर्फ क्रिटिसिज्म में विश्वास रखते हैं। वो अपने घर बैठे, आप अपने घर बैठ जाएंगे। हाँ दादा, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो उसमें लिवर क्लीन में 14 mm 18 mm के भी स्टोन्स निकले हुए हैं। बिल्कुल निकलेंगे। बस समटाइम्स क्या होता है कि किसी किसी को एक गैस्ट्रिक इशू वाला प्रॉब्लम आती है और वो रिजॉल्व भी होती है विद इन अ वीक, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? ऐसे केसेस ना के बराबर हैं, लेकिन है। वाटरमेलन जूस दे दीजिए, फ्रेश वाटरमेलन जूस, नारियल पानी दे दीजिए, नींबू पानी दे दीजिए, दाल का पानी दे दीजिए, समथिंग इजी टू डाइजेस्ट, और उनके एसिड्स लेवल डाउन हो जाएंगे और वो तुरंत बेटर महसूस करेंगे। पपीता खिला सकती हैं उनको, खरबूजा खिला सकती हैं, एप्पल खिला सकती हैं, एंड दे डेफिनेटली फील बेटर। एक दर्शकों की बहुत शिकायत है कि आपकी बुक उपलब्ध नहीं होती है, ना अमेज़ॉन पे मिलती है, ना फ्लिपकार्ट पे मिलती है और ना ही कहीं किसी शॉप पे मिलती है। अब बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो सॉफ्ट कॉपी पढ़ भी नहीं पाते हैं और कुछ पसंद करते हैं कि मुझे बुक मिले तो मैं आराम से ट्रैवल करते समय या घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी पढ़ सकें। आपकी शिकायत बिल्कुल सही है विकास जी, और मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ। हालांकि मैं मजबूर हूँ और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेरी मजबूरी क्या है। ये किताब जब छापी गई थी ना 2.5-3 साल पहले, ये बुक की कीमत कम रखी गई थी। मैंने सोचा था इजी एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। मैंने अमेजन से बात की, फ्लिपकार्ट से बात की और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी से भी बात की, किसी तरह से उनको कन्विंस किया। बाय द वे, मेरे लिए क्लीनिंग थेरेपी एक पैशन हो सकता है, लेकिन उनके लिए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स एक बिजनेस है। वो नॉर्मली 40% चार्ज करते हैं, ठीक भी है ना। 500 रुपये की किताब पे, एक किताब बेचने पे उनको 200 रुपये मिल जाते हैं। 100 रुपये की किताब पे 40 रुपये उनको काफ़ी कम लगे। मैंने 60% एग्री किया। इसके साथ किताबें मिलने लग गई। मिलने लगने के बाद किताबें बंटने भी लग गई, जाने भी लग गई और कई किताबें गई भी। उसी बीच में उनके मैनेजमेंट ने ये बात ऑब्जर्व कर ली कि इसमें तो कुछ बच ही नहीं रहा है, और वहीं के साथ अचानक मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने एक तरफा ख़त्म कर दिए। ये बात है मार्च 2020 की। फिर मैंने सोचा कि किताबों की प्राइस 250 कर दी जाए, और मैंने किताबों की प्राइस 250 कर दी। लेकिन उसके बाद से लॉकडाउन के चलते हमारा उनके साथ बराबर संपर्क नहीं हो पाया है। तो हम उम्मीद करते हैं अगर 250 रुपीज़ किताब की प्राइस रख दी गई है, जिसमें उनको 100 रुपीज़ कमीशन मिल जाएगा, तो ये उनके लिए पॉसिबल होगा कि वो इसको पब्लिक को उपलब्ध करा सकें। अगर किसी को किताब की वाकई रिक्वायरमेंट है, एक तो PDF फॉर्म नेट पे अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे, प्रिंट ले लें। फिर भी किसी को चाहिए ना तो ईमेल कर दें। ईमेल के हमारे पास अक्सर जवाब बहुत जल्दी चले जाते हैं। ईमेल करते वक्त एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, अपनी एज, अपनी लोकेशन और अपना फ़ोन नंबर ज़रूर दें, जिससे कि हम अपनी सुविधा से आपको संपर्क कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन दादा मेरा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी डाइट बहुत सात्विक है, हम ऐसा कुछ खाते ही नहीं है, हम बाहर का नहीं खाते, हम कोई भी फैट नहीं खाते हैं, तो क्या हमें लिवर क्लीन करना चाहिए? प्रकृति के 2 नियम हैं जो हमने भरपूर तोड़े हैं। पहला है जंगल में रहना और
कच्चा खाना खाना। जंगल में रहने का मतलब ये है कि जहाँ पे वो रह रहे हैं कोई ताला चाबी नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, जिस तरह से जानवर रहते हैं ठीक उसी तरह से रह रहे हैं, कोई पोल्यूशन नहीं है। और दूसरा, कच्चा खाना खाना, क्योंकि कोई जानवर खाना पका के नहीं खाता। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर वो आपसे संपर्क में है, उन्होंने इन दोनों नियमों की धज्जियाँ उड़ाई हुई होंगी, क्योंकि जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पोल्यूशन होगा जी जी, और कुक फूड कहीं ना कहीं चलता ही होगा। और आज नहीं, अगर 20 साल भी पहले खाया हुआ है तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या अंश शरीर में रह जाते हैं जो टॉक्सिक इफेक्ट्स देते हैं। और ऐसे बहुत से सात्विक खाना खाने वालों के साथ मैं मिला हुआ हूँ जिन्होंने लिवर क्लींस किया है और उनको भी अद्भुत चमत्कार देखने को मिले हैं, तो वो सब जरूर करें। हम तो हर 2 महीने में पंचकर्मा कराने जाते हैं। मनीषी जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि पेट साफ होना, इंटेस्टाइन साफ होना, किडनी साफ होना, ये बिल्कुल अलग चीजें हैं। वमन विरेचन अलग चीजें हैं जी। और लिवर क्लींस एक अलग चीज है जिसमें फिजिकल फॉर्म में बॉडी से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के रूप में चर्बी डायरिया के रूप में बाहर जाती है। क्या दुबले दिखने वाले लोग जैसे थिन बॉडी हैं, उनको भी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो लीन एंड थिन लोगों को भी उसी प्रकार लिवर क्लींस करना चाहिए। एक और बड़ा गंभीर सवाल है कि कभी कभी पेशेंट्स पूछते हैं कि उनको लिवर सिरोसिस है या फिर जॉइंटिस है। जॉन्डिस वाले लोगों को लिवर क्लींस बिल्कुल ना कराएं और कराने के पहले मुझसे बात कर लें। लिवर सिरोसिस में डिपेंड करता है कि उसकी स्टेज क्या है, और ऐसे कई केसेस में लिवर क्लींस कराया जा सकता है। एडवांस स्टेज में ना कराएं या मुझसे बात करके कराएं, और इनिशियल स्टेजेस में किसी के सुपरविजन में कराएं। डोसेज थोड़ा सा कम कर दें, आधी डोसेज कर दें। सुपरविजन ऐसे व्यक्ति का घर में जिसने पहले इसको किया हुआ है। हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए हेपेटाइटिस ए बी सी रूल लागू होगा। 2 लिवर क्लींस करने के बाद में फिर पैरासाइट क्लींस करने के बाद ही लिवर क्लींस करने की सलाह क्यों देते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इंसिस्ट करता हूं कि जल्दी से जल्दी पहला लिवर क्लींस करें। 2 रीजन है इसके। पहली चीज ये, किडनी क्लींस करेगा, एसिडिटी क्लींस करेगा, फिर बाद में चार्ट बनाएंगे पेशेंट, ये फायदा हुआ, ये नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, ठीक लग तो रहा है, अच्छा तो है लेकिन अच्छा नहीं है। लिवर क्लींस करने में हर पेशेंट खुश होकर बोलता है हाँ भैया मजा आया। दूसरी बात, लिवर क्लींस हमारा सबसे मुश्किल ट्रीटमेंट है। किसी को लिवर क्लींस के बाद कोई भी ट्रीटमेंट बताइए ना कि लंग क्लींस करना है, किडनी क्लींस, हाँ वो सब आसान है, हो जाएगा हो जाएगा। तो हमें भी तो पता चले कि मरीज में दम कितना है। इसलिए मैं सबसे पहले कहता हूँ एक लिवर क्लींस करके हमारे क्लब की मेंबरशिप तो ले लीजिए। आपका दूसरा सवाल कि 2 लिवर क्लींस के बाद मैं क्यों कहता हूँ पैरासाइट क्लींस के लिए। प्रॉपर लिवर क्लींस का मजा पूरा तभी आता है जब पैरासाइट्स को भी मारा गया हो, और ये ज़ैपर और पल्सर से पैरासाइट्स बड़े प्यार से मरते हैं। इसलिए मैं इंसिस्ट करता हूं कि तीसरे लिवर क्लींस का पूरा मजा लेने के लिए पैरासाइट क्लींस पहले करें। दादा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हम बोलते हैं कि आप 4 या 5 बार लिवर क्लींस कर लीजिए तो आपके बॉडी के जितना भी कोलेस्ट्रॉल है वो निकल जाएगा, बट किसी ने एक बार जब फर्स्ट टाइम पे लिवर क्लींस किया तो उसको कुछ नहीं निकला, तो वो बोलते हैं कि अभी तो मेरी बॉडी में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इसका क्या रीजन है कि मतलब फर्स्ट टाइम पे उनको कुछ भी नहीं निकलता है? ज़्यादातर केसेस में पहली बार में स्टोन्स निकल जाते हैं। कभी कभी बहुत रेयर किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि उस डिज़ाइन की वजह से पहली बार में स्टोन्स नहीं निकल पाए। चिंता करने की कोई बात नहीं है, दूसरी बार में निकल आएंगे। और अगर पहली दूसरी बार में नहीं निकल रहे हैं तो हो सकता है उनके यहाँ स्टोन्स ना हो, कोई चिंता करने की बात नहीं। उनको भी लिवर क्लींस करके अच्छा लगता है। 100% लोगों को जिन्होंने लिवर क्लींस किया हुआ है उनको लिवर क्लींस करके अच्छा लगता है। कि जैसे आपने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है कि लिवर क्लींस में सिट्रस जूस का यूज करना चाहिए, तो क्या वाटरमेलन और सम अदर जूस यूज कर सकते हैं कि कोई उसका पर्टिकुलर रीजन है? सिट्रस जूस मैंने सिर्फ इसलिए बोले हैं कि एप्सम सॉल्ट को बॉडी टॉलरेट नहीं करती है और बॉडी इसको फेंकती है और इसीलिए डायरिया क्रिएट होता है। और बॉडी जब इसको फेंकती है तो ये डायरिया जो है ये डिस्टिल्ड वाटर नहीं निकालता है, इसकी जगह कुछ एसेंशियल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं। उनके निकलने की वजह से हल्की कमज़ोरी आती है जो अगले 24 घंटे में अपने आप पूरी हो जाती है। उन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की भरपाई के लिए मैंने ये नेचुरल सिट्रस जूस रिकमेंड किए हैं। बहुत ज़्यादा रोल उनका नहीं है,
आप उनकी जगह वाटरमेलन जूस ले सकती हैं, फ्रेश लाइम नींबू भी लिए जा सकते हैं, स्वीट लाइम मौसम्बी भी ली जा सकती है, संतरा भी लिया जा सकता है, एप्पल जूस भी लिया जा सकता है। मैंगो, शरीफा, लीची, इनके लिए मैंने कहा है ना ले तो बेहतर है उस टाइम पे। पहली बार लिवर क्लींस करने के लिए कोशिश करते हैं, उनका एक सवाल बड़ा कॉमन होता है, सर बहुत ज़्यादा डायरिया तो नहीं होगा कि हॉस्पिटल जाना पड़ जाए? ये डायरिया इंड्यूस्ड डायरिया है, और जैसे ही एप्सम सॉल्ट का असर खत्म होगा, डायरिया अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाएगा। नॉर्मल कोर्स में 11, साढ़े 11, 12 बजे तक डायरिया बंद हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।